भोपाल से अहम खबर आपको बताते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की प्रतिक्रिया का प्रेस नोट। ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में कांग्रेस फैला रही है भ्रामक खबरें। विजयपुर चुनाव पार्टी ने पूरी ताकत से लड़ा। सिंधिया को लेकर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया न दें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो सिंधिया को लेकर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया न दें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जुड़ा हुआ ये मामला है विजयपुर से, जहां सिंधिया के संदर्भ में कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के अध्यक्ष की ये प्रतिक्रिया सामने आई है कि उन्हें लेकर कोई प्रतिक्रिया न दें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हाल ही में विजयपुर जिस तरह से बीजेपी के हाथ से गई, इसे लेकर सिंधिया पर लगातार आरोप लग रहे थे और अब इसे लेकर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। एमपी ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या जानकारी? लगातार विजयपुर को लेकर हमने देखा अभी सियासत खूब हो रही थी और अब प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान। बिल्कुल, देखिए, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में बात की जाए तो कहीं ना कहीं लगातार हमने देखा कि विजयपुर चुनाव में वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचे थे और उसके बाद उन पर सवालिया निशान खड़े हुए थे। खुद अगर हम बात करें तो रामनिवास रावत भी कहीं ना कहीं दुखी नजर आए थे उनके व्यवहार से। उसके बाद भाजपा संगठन के कई लोगों ने कहा कि हमने तो उन्हें बुलाया था, वो गए नहीं। लेकिन अब ये तस्वीर एकदम बदल गई है। कहीं ना कहीं सिंधिया ने फिर दिल्ली में जाके कहीं शिकायतें की और अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस प्रेस नोट की भाषा से ये बिल्कुल समझ में आता है कि पहले जो भाजपा संगठन भाषा बोल रहा था, इस प्रेस नोट में उससे बदली हुई भाषा नजर आ रही है। इसमें जो है कहीं ना कहीं एक दबाव नजर आ रहा है और ये कहा गया है कार्यकर्ताओं और नेताओं को कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में कोई भी टिप्पणी नहीं की जाए, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जाए। इतना ही नहीं, ये भी स्पष्ट करते हुए वीडी शर्मा नजर आए हैं कि संगठन ने चुनाव पूरी ताकत से लड़ा, पूरी क्षमता से लड़ा। दरअसल ये पूरी कहानी ये बयान करती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं अपना प्रभाव अलग अलग स्तर पे अपनाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर भी वो साफ तौर पे नजर आता है। क्योंकि ये जिस तरह से प्रेस नोट उस समय जारी किया गया जब ये मामला लगभग शांत होने लगा था, उसके बाद प्रेस नोट जारी करवाना एक मैसेज देने की कोशिश होती है और हालांकि उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया सफल नजर आए हैं, क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम से प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें सिंधिया को लेकर सफाई दी गई है, एक तरह से कहा जा सकता है। जी देखिए अनुराग, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, क्या ये तो पहले नहीं थे? जब ये बयान आते हैं कि हमें बुलाया नहीं गया, उस समय प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती तमाम नेताओं की? और अचानक से जब वो धीरे धीरे मामला ठंडा होने लगता है, उसके बाद फिर अचानक इस तरह की प्रतिक्रियाएं देने का क्या मकसद होता है, क्या मायने होते हैं इसके? देखिए, अगर हम इस सबके इतर देखें तो इसमें भी कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु रामनिवास रावत ही हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत रामनिवास रावत से हुई थी और अब जब रामनिवास रावत अपनी फील्डिंग लगा रहे हैं निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेके या कहीं पर भी जगह पाने को लेके चुनाव हारने के बाद, तो सिंधिया का ये अग्रेशन कहीं ना कहीं उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होने वाला है। क्योंकि सिंधिया ये मैसेज दे रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो टिप्पणी की गई वो अनुशासनहीनता के दायरे में आनी चाहिए और इसका सीधा प्रभाव रामनिवास रावत और उनके समर्थकों पे पड़ने वाला है। तो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने देखा, भले इस मामले से उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन रामनिवास रावत आगे क्या करेंगे इनसे ये भी अनुराग आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आने वाले समय में संगठन में बदलाव यानी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी एक तरफ कयासों का सिलसिला चल रहा और इस बीच प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान। हाँ, बिल्कुल, देखिए, ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा कारण है, जैसा आप बोल रहे हैं। साफ तौर पे अगर हम देखें तो अब प्रदेश अध्यक्ष नए आने हैं और वीडी शर्मा को ये उम्मीद भी है कि उनका कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में उनको तमाम बड़े नेताओं के समर्थन की जरूरत होती। ऐसे में चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या शिवराज सिंह चौहान हो या कोई भी इस कद का नेता हो, वो किसी की भी नाराजगी मोल लेना नहीं चाहेंगे। तो निश्चित रूप से आपने जैसे कहा, वो भी एक एंगल है इस प्रेस नोट को जारी किए जाने का। जी शुक्रिया अनुराग जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अहम खबर आपको बता दें, उपचुनाव पार्टी ने पूरी ताकत से लड़ा है। वीडी शर्मा ने कहा प्रदेश अध्यक्ष ने सिंधिया हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक प्रेस नोट जारी किया है।